चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कतर के शाही खानदान में जंग छिड़ गई है। करोड़ों रुपए के हीरो की वजह से ये जंग छिड़ी है। शाही खानदान के दो सदस्यों के बीच लड़ाई हो गई है। लंदन हाई कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंच गई है। कतर के शाही खानदान के बीच में करोड़ों की हीरो को लेकर दो सदस्यों के बीच कीमती हीरो को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब लंदन के हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी मशहूर आर्ट कलेक्टर हैं। अमीर के चचेरे भाई की तरफ से संचालित एक कंपनी 70 कैरेट रत्न खरीदने के अपने कथित अधिकार को लागू करने की कोशिश कर रही है। कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी की कंपनी QIPCO के पास आइडल्स आई नाम का हीरा है। इस हीरे की कीमत लाखों डॉलर है। बता दें कि उन्हें हीरा शेख सऊद ने उधार दिया था, जो कि 1997 और 2005 के बीच कतर के संस्कृति मंत्री थे। साथ ही दुनिया के सबसे विपुल कला संग्राहकों में से एक थे और उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में आइडल्स आई हीरा खरीदा था। 2014 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने हीरा QIPCO को उधार दिया था, जिसके मुख्य कार्यकारी शेख हमद बिन अब्दुल्ला हैं। हीरे को उधार देने से पहले उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया, जिसमें QIPCO को एलेंस होल्डिंग्स की सहमति से हीरा खरीदने का ऑप्शन दिया, जो अंततः शेख सऊद के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनी थी। शेख सऊद की कंपनी एलेंस होल्डिंग्स का ये हीरा QIPCO को दिया गया था। अब एलेंस होल्डिंग्स का स्वामित्व लिंकरस्टीन स्थित अल थानी फाउंडेशन के पास है, जिसके लाभार्थी शेख सऊद की विधवा और 3 बच्चे हैं। एलेनस का तर्क है कि पत्र गलती से भेजा गया था। एलेनस के वकील साद हुसैन ने अदालती दाखिलों में कहा, शेख सऊद के बेटे शेख हमद बिन सऊद अल थानी ने न केवल सही कीमत पर बिक्री की, संभावना तलाशने की मांग की, लेकिन फाउंडेशन के अन्य लाभार्थियों के साथ कोई परामर्श नहीं किया। अब QIPCO ये हीरा $10 मिलियन में लेना चाहता है और इस मसले पर QIPCO के वकीलों का कहना है कि अल थानी फाउंडेशन के वकील ने साल 2020 के पत्र में आइडल आई हीरे को $10 मिलियन में बेचने का समझौता किया था, लेकिन एलेंस होल्डिंग्स का कहना है कि इस हीरे की कीमत कम आंकी जा रही है और उसकी सही कीमत $27 मिलियन है।